पटना लाउंज में इसका सॉल्व कर बस एक सेकंड नहीं, बिल्कुल 1 मिनट आप भी ले लें। लीजा आगे से गुजर रहा है यार। इधर भी एक मिनट नजर आना। मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना ऑर्डर करेंगे कि यहाँ पे करेंगे। कहा नहीं कि सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो सबमिट करे, वो सबमिशन करनी था, शुरू में उन्होंने बात उठाई थी। नहीं, मनी का क्या है कि अपना जमा करा वहाँ पे करा बोलेंगे आगे अपने समझते नहीं है। धन्यवाद। हाँ ये बलोच स्टूडेंट्स के हवाले से केस है जो ईमान मज़ारी ने फ़ाइल किया हुआ है अपने नाम से, और वो इसको परसू भी कर रही है। इसमें एक जुडिशल इंक्वायरी भी हुई है, कमेटी तश्कील दी गई थी जिनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिस पे कोर्ट ने होल्ड किया कि प्राइमा फेसा यही लगता है कि ये जो लोग मिसिंग है ये वाकई मिसिंग हैं और ये शायद एजेंसीज़ के पास है। उस पर फिर उन्होंने पिछली दफ़ा उन्होंने काफ़ी सख्त ऑर्डर किया था जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को और तमाम सेक्रेटरीज़ को बुलाया था। प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं थे चूँकि इंटीरियर मिनिस्टर आए थे, और उन्होंने फिर कहा था कि जी वो थोड़ा टाइम मांगा था, और उन्होंने कहा था ये लिस्ट के मुताबिक जितने भी लोग हैं उनको रिलीज़ करेंगे। फिर लास्ट डेट पे ऑर्डर ये हुआ था अगर आपने रिलीज़ नहीं किए तो फिर आपके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त ऑर्डर होगा, और जो भी बड़ा ऑफिसर है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए, उन्होंने कोर्ट को असिस्ट किया, उन्होंने बताया काफ़ी लोगों को ये रिलीज़ किया गया है। कुछ के बारे में उनका था कि 15 लोग और हैं जिनको लिए वो 2 महीने का टाइम मांग रहे थे कि ये 2 महीने के टाइम में उनको भी हम रिलीज़ करेंगे। उस पर हमारी तरफ से ये एतराज़ था कि टाइम ज़्यादा मांग रहे हैं, टाइम को कम किया जाए। फिर कोर्ट ने उनको 1 महीने का टाइम दिया जिसमें उन्होंने ये वादा किया कि सारे मामले को हम क्लोज़ करेंगे और हम इनको रिलीज़ करेंगे। अभी तक सर ये बताइएगा कितने मिसिंग पर्सन के हवाले से आपने कोर्ट के अंदर अपील दायर कर रखी थी कि उनकी बाजियाबी के लिए आप कोशिश कर रहे थे, और अभी तक आप कितने मिसिंग पर्सनस को बाजियाब कर पाए हैं? तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के हवाले से थी, ये तमाम बलोच मिसिंग पर्सन के हवाले से नहीं है, तो ये बात है। और इसमें ज़्यादातर लोग वो थे जो इस्लामाबाद के हवाले से हमें था। इसमें तकरीबन 50 तक लोगों की लिस्ट थी, जिसमें अब जो है आज के मुताबिक कुछ 12 तक हमारा ख्याल था कि वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए। 7 लोग और हैं जिन्होंने रिपोर्ट किए हैं, तो 12 और 7 मिला के 19 लोग अभी भी हैं जो फ़िलहाल मिसिंग हैं। अच्छा, तो ये सर कब तक आप इस केस को हल होता हुआ देख रहे हैं? मेरे ख्याल में मामला काफ़ी संगीन है, और लेट्स सी वो क्या करते हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास हैं वो सामने नहीं है, और जिनके बिहाफ पे पेश हुआ जाता है, जो लोग आते हैं और जो कहते हैं कि जी हम कर देंगे, उनको भी वहीं से डायरेक्शन शायद मिलती है। तो ये सूरत हाल सर आइंदा भी चलती रहेगी या ये सिलसिला कहीं जाके रुकेगा? ये तब रुकेगा कि जब जो लोगों को मिसिंग बनाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जब तक हम इसी बात पे खुश होंगे कि जिस बंदे को छोड़ दिया है और बस वो मिसिंग नहीं रहे और इसी पे हम इत्तेफाक करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा। तो आज कोर्ट ने भी रिमार्क्स दिए हैं कि जब मिसिंग पर्सन मेरे पास आएगा तो मैं आगे कार्रवाई भी करूँगा। अब हम इस तरफ जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, और जो लोग मिसिंग हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं तो मज़ीद अगवाई की रिपोर्ट करनी चाहिए और कार्रवाई करनी। अच्छा सर, आखिरी सवाल है मेरा, मुझे ये बताइएगा कि जिन लोगों को आपने बाजियाब करवाया है उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन थी, उनके खिलाफ कोई केस था, कोई मुकदमा था, या उन्हें जो है वो ऐसे ही उठा रखा था? अच्छा, बहुत सौ को वैसे ही छोड़ देते हैं, कुछ लोगों के बारे में उन्होंने CTD में बताया कि CTD में है। अब ये भी अजीब इत्तेफाक है कि जब उन्हें छोड़ना पड़ता है तो वो झूठे मुकदमे भी बना देते हैं ताकि वो जस्टिफिकेशन दे सकें। तो ये बड़ी दुख की बात है। कोई केस नहीं होता यूजुअली, और रिलीज़ करते वक्त वो कोई ना कोई केस उनके ऊपर बना देते हैं। अगर जेन्युइन केस हो तो वो पेश करते हैं, तो वो क्योंकि जेन्युइन केस होता नहीं है तो वो डरते हैं कि कोर्ट में जब पेश करेंगे किसी भी झूठे केस में हो तो रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये वो एक डर होता है जिसकी वजह से वो बंदे को पकड़ ही रखते हैं, पेश नहीं करते।
تو آپ اپنی رائے اس میں شامل کر سکتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے یہ بندے مسنگ کرنے کی, یا کس وجہ سے جو ہے وہ انہیں مسنگ کیا جاتا ہے؟ کیا یہ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث اگر ہو تو ہمارا قانون بڑا سیدھا ہے. وہ یہ کہتا ہے اس پہ کیس بنائیں, ان کے خلاف کیس چلائیں. کیوں نہیں پیش کرتے؟ میرے خیال میں اس کا جواب پرائم منسٹر جو ہے ہمارے کاکڑ صاحب وہ دے چکے ہیں ایک پریس ٹاک میں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کو یا اداروں کو عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں سزا نہیں دے سکتی, اس لیے وہ اپنے طور پہ ان کے ساتھ کارروائی کرتے ہیں. پتہ نہیں کس قانون کے نیچے کرتے ہیں, لیکن ان کی طرف جو سٹانس ہے سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہے وہ اور جو قانون ہے وہ ان کے لیے ناکافی ہے, اس لیے وہ خود ہی ڈیل کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر.